अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं उम्रे पर था और 18 तारीख को मेरी वापसी थी। तब से लेकर अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है और इस सफ़र के दौरान मैंने कुछ वोकैबलरी क्लासेस को प्रीमियर कर रखा था। उम्मीद करता हूँ आपने उन तमाम क्लासेस से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने एपिसोड नंबर 92 और 93 को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फ़ेल माज़ी मजहूल का, और फ़ेल माज़ी मजहूल को कैसे बनाया जाता है और जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैंने एपिसोड नंबर 92 और 93 के अंदर समझा रखी हैं। अगर आपने अभी तक उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो उन दोनों क्लासेस का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उन दोनों क्लासेस को देख लीजिए और अगली आने वाली क्लासेस को इंशाअल्लाह कंटिन्यू कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया बनाने का उस्लूब। यानी आज की क्लास में हम जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करेंगे। अब जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फ़ेल मजहूल के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपके जहन में फ़ेल मजहूल का टॉपिक ताज़ा हो जाए और आप आसानी से हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को इंशाल्लाह समझ पाएँ। तो फ़ेल मजहूल किसे कहा जाता है, यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा है एपिसोड नंबर 92 और 93 के अंदर। फ़ेल मजहूल ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर ना हो, उस फ़ेल को हम फ़ेल मजहूल कहते हैं। यानी इंग्लिश में जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हो गया हमारा फ़ेल मारूफ और पैसिव वॉइस हो गया हमारा फ़ेल मजहूल। और मैंने आपको एक और डेफिनेशन लिखवाई थी फ़ेल मजहूल की कि वो फ़ेल है जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो और उसके फ़ाइल का ज़िक्र न हो। तो नटशल में आप याद रखें कि फ़ेल मजहूल में फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता, यानी उसमें फ़ाइल नहीं आता, उसमें नाइबुल फ़ाइल आता है। और फ़ेल मारूफ जो होता है उसमें फ़ाइल आता है। ठीक है जी। मिसाल क्या है फ़ेल मजहूल की, जैसे हामिद की मदद की गई। हामिद की मदद की गई, अब किसने उसकी मदद की ये हमें मालूम नहीं है, यानी फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है। ठीक। और फ़ेल मारूफ के अंदर ज़िक्र होता है, जैसे हामिद ने महमूद की मदद की। अब इसमें मदद करने वाले का भी मालूम है और जिसकी मदद हो रही है या हुई है वो भी हमें मालूम है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। बस आपने करना क्या है, पिछली क्लास को थोड़ा थोड़ा देखना है और आगे से जो है टॉपिक्स को शुरू करना है। मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे साला। साला जो है पूछने के माना में आता है। साला का माना है उसने पूछा, ये फ़ाला के वज़न पर है। अब अगर हमने साला को फ़ेल मजहूल बनाना हो तो फ़ेल मजहूल बनाने का क्या तरीक़ा है भाई, वर्ब चेंज करना है। ठीक। यानी हमने एक वज़न लेना है। कौन सा वज़न, और फ़ेल मजहूल बनाने के लिए एक ही वज़न आता है, फ़ुइला। क्या, फ़ुइला। फ़ा कलमे को पेश दे दो, आइन कलमे को ज़ेर दे दो और लाम कलमे को ज़बर दे दो, तो फ़ाला से बना फ़ुइला। तो साला से क्या बनेगा, सुइला। सुइला का माना सवाल किया गया या पूछा गया। ठीक है जी। इसी तरीके से खलका। खलका का माना है उसने पैदा किया, और इसको अगर हम मजहूल बनाएंगे फ़ुइला के वज़न पर तो खुलिका, उसको पैदा किया गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़ेल मजहूल जो है वो फ़ेल लाजिम से नहीं बनता, यानी लाजिम अफ़आल से नहीं बनता, सिर्फ मुतअद्दी अफ़आल से बनता है। क्यों, इसकी वजह क्या मैंने बताई थी, क्योंकि फ़ेल लाजिम के अंदर जो है मफ़ऊल नहीं आता, फ़ेल मुतअद्दी के अंदर मफ़ऊल आता है और फ़ेल मजहूल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ होती है। लिहाजा फ़ेल मुतअद्दी जो होंगे, यानी अफ़आल मुतअद्दी जो होंगे, उनसे ही हमारे फ़ेल मजहूल बनेंगे। तो खलका का माना है उसने पैदा किया, तो खुलिका, उसको पैदा किया गया। और मैंने आपको सूरह गाशिया के अंदर वो मिसालें भी दी थी एपिसोड नंबर 93 के अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। खुलिक़त कैसे पैदा किए गए। ठीक। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। ठीक। तो ये मिसालें मैंने जो है आपको एपिसोड नंबर 93 के अंदर समझा ली हैं। ठीक। तो अब हमने क्या करना है कि जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया बनाना है, जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है आप इस हेडिंग को नोट करें, ये टॉपिक की हेडिंग है जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया बनाने का उस्लूब। ठीक है जी। कैसे हम जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया बनाएंगे। सबसे पहले जुमला फ़ेलिया, आपको याद होगा कि जुमला फ़ेलिया किसे कहा जाता है, ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो, और जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो। ठीक है ना। ये सिंपल आपने याद रखा है।
तो अब हम यहाँ पर जुमला फेलिया को पहले लेंगे और जुमला फेलिया बनाना आपको आएगा कैसे, फेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल। जब फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलते हैं तो एक जुमला बनता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मारूफ अफ़आल ही लेंगे, ठीक, यानी हम फ़ेल मारूफ को लेंगे, क्योंकि फ़ेल मारूफ हमने सीखा है, फ़ेल मजहूल आप अभी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम लेंगे, लेकिन फ़ेल मारूफ से ही जो है हम जुमले बनाएंगे और उनको फिर जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एक जुमला यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने हामिद की मदद की। गौर कीजिएगा, ये सारा आपने पढ़ा है, मैंने हामिद की मदद की, मैंने हामिद की मदद की, ठीक। ये हमारा जुमला है। कौन सा जुमला है भाई, ये मारूफ है, ये मजहूल नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ाइल का भी जिक्र है और इसमें मफ़ऊल का भी जिक्र है। अगर इसमें फ़ाइल का जिक्र ना होता तो ये हमारा मजहूल था। तो मैं यहाँ पर फ़ेल मारूफ को ले रहा हूँ। मैंने हामिद की मदद की। देखिए, मदद करने के लिए क्या आता है, फ़ेल नसरा आता है, लेकिन मदद करने वाला मैं हूँ, तो मुझे कौन सा सेगा लाना है इसके लिए। यहाँ पर फ़ाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में है, यानी मैं मुतकल्लिम हूँ। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, मैंने मदद की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नसरतु, मैंने मदद की। किसकी, हामिद की मदद की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हामिदन, हामिदन। मैंने हामिद को हालत नसब में रखा, क्यों, क्योंकि ये मफ़ऊल की जगह पर है, ठीक। तो अब आपने देखा कि ये जो नसरतु है ये आपका फ़ेल है और इस फ़ेल के अंदर आपकी अना ज़मीर पोशीदा है, यानी ये फ़ेल ब फ़ाइल है और ये आपका हामिद जो है ये मफ़ऊल है, ठीक। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर आपका क्या बनता है, जुमला फ़ेलिया बनता है। तो ये आपका सिंपल जुमला फ़ेलिया है, लेकिन हमने जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये हमारा सिंपल जुमला फ़ेलिया है। अब अगर मैं इसमें तब्दीली करूँ, अगर मैं इस जुमले के अंदर तब्दीली करूं, यानी मैं अल्फाज को आगे पीछे करूं, अल्फाज को यानी अल्फाज की मैं तकदीम व ताखीर करूं, तो क्या होगा, आपको ये बात याद होगी कि जब हम किसी लफ्ज़ पर जोर देते हैं तो उस लफ्ज़ को हम पहले लाते हैं। ये मैंने जुमला इस्मिया के अंदर पढ़ाया है, नाउन्स वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। जब हम किसी लफ्ज़ पर जोर देते हैं तो उस लफ्ज़ को हम पहले लाते हैं, पहले बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैंने हामिद की मदद की। क्या लिखा अरबी में, नसरतु हामिदन। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी तब्दीली करूं, मैं इस हामिदन, इस मफ़ऊल को पहले लाऊं, कैसे, गौर कीजिएगा, ये हामिदन है, मैं यहाँ पर लिखूंगा हामिदन और नसरतु को बाद में लाऊंगा, नसरतु, ठीक। मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर मफ़ऊल जो है, ये आपका मफ़ऊल था, वहाँ ऊपर मफ़ऊल था, मैंने मफ़ऊल को मुक़द्दम कर दिया, ठीक। और नसरतु जो था ये आपका फ़ेल प्लस फ़ाइल, ये आपका फ़ेल ब फ़ाइल था, इसको मैंने मुअख्खर कर दिया, यानी मैंने इसको मुअख्खर यानी बाद में लाया और हामिद मफ़ऊल को मैंने मुक़द्दम पहले लाया, ठीक। तो क्या ये आपका अब जुमला इस्मिया है। आपको तो मालूम है कि जुमला इस्मिया किससे शुरू होता है, इस्म से शुरू हो रहा है। हामिद जो है ये आपका इस्म है, क्या हम इसको जुमला इस्मिया कहेंगे, अभी हम इसको जुमला इस्मिया नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि हामिदन जो है ये आपका मफ़ऊल है। तो यहां पर हमने तरतीब चेंज कर दी। मैंने आपको दो तरतीबें बताई थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था फेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल इज इक्वल टू जुमला फेलिया, ठीक। फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फेलिया बनता है, ये एक नॉर्मल तरतीब है। और दूसरी तरतीब अगर आपको याद हो जो मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि मफ़ऊल जो होता है ये कभी फ़ाइल से पहले भी आता है और ज़रूरतन कभी फेल से पहले भी आता है, ठीक। मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया है कि मफ़ऊल जो होता है वो कभी फ़ाइल से पहले भी आ सकता है और ज़रूरतन फ़ेल से पहले भी आ सकता है, लेकिन फ़ाइल जो होगा वो कभी भी फ़ेल से पहले नहीं आएगा। फ़ाइल जो आता है वो फ़ेल के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, लेकिन मफ़ऊल जो है, मफ़ऊल फ़ाइल से पहले भी आ सकता है और ज़रूरतन फ़ेल से पहले भी आ सकता है। लेकिन ये जो फ़ाइल है, ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं, काम करने वाला जो होता है, ये फ़ेल से पहले नहीं आता। लेकिन हमने क्या किया, मफ़ऊल को फ़ेल से पहले लाया, तो ला सकते हैं, हम ला सकते हैं, ये तरतीब हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं ये आपका फ़ेल है, ये आपका फ़ाइल है, तो फ़ेल से पहले हमने मफ़ऊल को लाया, फेल मफ़ऊल को मुक़द्दम कर दिया, तो ला सकते हैं। तब भी ये हमारा क्या रहेगा, तब भी ये हमारा जुमला फेलिया ही रहेगा, ठीक। तो हमने कहा हामिदन नसरतु। अब इसमें क्या होगा भाई,
इसके माना में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन एक जोर पैदा होगा। ऊपर आपने माना किया नसर तो हामिदन, मैंने हामिद की मदद की, और निचले वाले का माना भी है मैंने हामिद की मदद की। लेकिन अब यहां पर आपने एक जोर देना है ने पर, मैंने हामिद की मदद की। अब ये जोर जो है ना, ये लहजे से समझ में आएगा, ये माना से समझ में नहीं आएगा। माना इन दोनों का सेम है, लेकिन जब हमने हामिदन को मुकद्दम कर दिया, मफऊल को मुकद्दम कर दिया, तो इसके अंदर एक जोर पैदा हुआ। अब वो जोर माना से आप नहीं समझेंगे बल्कि लहजे से समझेंगे। ठीक, लहजा जो होगा ना आपका, उस तरीके से समझेंगे। ये इंशाल्लाह तब आपको समझ में आ जाएगा जब आप अरबी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने मफऊल को मुकद्दम कर दिया, यानी फेल से पहले लाया। तो अब क्या हुआ भाई, हमारा जो माना है वो सेम रहा, एक स्ट्रेस पैदा हो गया, लेकिन ये हमारा जुमला इस्मिया नहीं बना। ठीक, तो ये था पहला तरीका जो आपने इससे पहले समझा है। अब मैं यहाँ पर एक और जुमला लिखता हूँ, उस जुमले को इंशाल्लाह समझना, और उसी से जो है हम इंशाल्लाह फिर आगे जुमला इस्मिया को बनाएंगे। जैसे हामिद ने महमूद की मदद की, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हामिद ने महमूद की मदद की। देखिए इसमें हमारा फ़ाइल भी जाहिर है और हमारा मफ़ऊल भी जाहिर है। ठीक, और मदद करने के लिए अरबी में आता है नसारा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नसारा। किसने मदद की, हामिद ने, तो हम लिखेंगे नसारा हामिदुन। हामिदुन किसकी, महमूदन। महमूदन, महमूद को हालत नसब में रखा, हामिद को हालत रफ़ा में रखा। क्यों रखा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं तरतीब चेंज करूँ, कौन सी तरतीब, मैं अगर इस मफ़ऊल को मुक़द्दम करूँ, इस मफ़ऊल को अगर मैं फ़ेल से पहले लाऊं, तो ला सकता हूं ना, ला सकता हूं, कोई क़ैद नहीं है। मैं सिंपली इस महमूद को पहले लिखूंगा, लेकिन एराब में हालत नसब वाला ही दूंगा, हाँ हालत रफ़ा वाला नहीं दूंगा। मैंने महमूदन लिखा, अब मैं लिखूंगा नसारा, और हामिदुन को आखिर में लिखूंगा। वैसे तो हमारी जो नॉर्मल तरतीब है जुमला फेलिया बनाने की, वो ऊपर वाली है, फेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल जुमला फेलिया, लेकिन ये हमारी दूसरी तरतीब है, मफ़ऊल प्लस फेल प्लस फ़ाइल, ये भी जुमला फेलिया है। तरतीब चेंज कर दी, एक जोर एक स्ट्रेस पैदा हो गया लहजे के अंदर। हामिद ने महमूद की मदद की, तो हामिद ने महमूद की मदद की। ठीक, माना सेम रहा, बस थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा हो गया। वो स्ट्रेस आप माना से नहीं देखेंगे बल्कि लहजे से देखेंगे। तो ये तो था हमारा सिंपल जुमला फेलिया। लेकिन अब अगर हम फ़ाइल को फेल से पहले ले आएं, अब अगर हम क्या करें, फ़ाइल को फेल से पहले ले आएं, तो क्या होगा भाई, हमने तो ये पढ़ा है कि मफ़ऊल को हम फेल से पहले ला सकते हैं, लेकिन फ़ाइल जो होगा, फ़ाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आता। फ़ाइल जब आता है वो फेल के बाद आता है, फेल से पहले नहीं आता। ठीक, चलिए मैं क्या करता हूं भाई, इस दूसरे जुमले को मिटा देता हूं, इस पर आप फोकस कीजिए। ये हमारा सिंपल है, नसरा हामिदुन महमूदन, इसमें फ़ाइल हमारा हामिद है, ये हमारा फ़ाइल है, और महमूद जो है ये हमारा मफ़ऊल है, और नसरा जो है ये आपका फ़ेल हो गया। ठीक, मफ़ऊल को मैं पहले ला सकता हूं फेल से पहले, लेकिन फ़ाइल को मैं नहीं ला सकता। लेकिन अब अगर मैं फ़ाइल को ले आऊं, देखें क्या होगा, क्या अमल होगा। अगर मैं फ़ाइल को फेल से पहले ले आऊं, तो ये क्या बनेगा, गौर कीजिएगा। हामिदुन जो है, मैं हामिदुन को पहले लिखूंगा, मैंने लिखा हामिदुन, हामिदुन लिखा। अब मैं लाऊंगा किसे, फेल को लाऊंगा। फेल हमारा है नसारा, तो मैं यहां पर एज इट इज लिखूंगा नसारा। ठीक, और महमूदन हमारा मफ़ऊल है, मैं यहां पर एज इट इज लिखूंगा महमूदन। ये क्या बन गया, हामिदुन नसरा महमूदन। तो अब मुझे बताइए, ये जो हामिदुन हमने फेल से पहले लाया, क्या अब ये आपका फ़ाइल रहा, अब ये फ़ाइल नहीं रहा। ठीक, हाँ अगर महमूद को हम यहां पर लाते पहले, तो ये हमारा जुमला फेलिया था, नॉर्मल हम ला सकते थे, क्योंकि मफ़ऊल को हम फेल से पहले ला सकते हैं ज़रूरतन, लेकिन फ़ाइल को हम कभी भी फेल से पहले नहीं ला सकते। लेकिन जब मैंने ये हरकत की, मैंने अब फ़ाइल को फेल से पहले लाया, तो क्या होगा, अब ये फ़ाइल नहीं रहा, ये फ़ाइल नहीं रहा। जब ये फ़ाइल नहीं रहा, और एक और चीज़ आप नोट करें, और ये आप जो देख रहे हैं हामिद, ये किस हालत में है, हालत रफ़ा में है,
ये हालत रफ़ा में है। हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। एक मिसाल समझ में आ गई, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और आसान तरीके से आप जुमला फेलिया को जुमला इस्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। और कुरान के अंदर ऐसा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुरान के अंदर ऐसा ही आपको मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर जुमला फेलिया जुमला इस्म में कन्वर्ट हो रहा है, ज़ोर के लिए, ताकीद के लिए। अल्लाह ताला जहाँ पर ज़ोर दे रहे हैं बात के अंदर, यही चीज़ है वो, ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, तो हामिद यहाँ पर हालत रफ़ा में है और जो जुमला हालत रफ़ा से शुरू हो रहा हो वो जुमला क्या कहलाता है भाई? बताओ भाई, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो अब ये जो जुमला आप देख रहे हैं ये आपका जुमला फेलिया नहीं रहा, ये आपका जुमला इस्मिया बन गया। कैसे जुमला इस्मिया बन गया? क्योंकि जो जुमला हालत रफ़ा से शुरू हो रहा हो, क्योंकि इसमें जो हामिद है ये किससे शुरू हो रहा है? हालत रफ़ा से। अगर ये हालत नसब से शुरू हो रहा होता और ये आपका महमूद हालत रफ़ा में होता तो ये नॉर्मल आपका जुमला फेलिया था। लेकिन जब हमने स्टार्ट किससे किया? हालत रफ़ा वाले इस्म से शुरू किया, तो ये अब आपका जुमला फेलिया नहीं बल्कि जुमला इस्मिया हो गया। अब ये आपका जुमला इस्मिया बन गया क्योंकि इससे पहला जो इस्म है इसके ऊपर हालत रफ़ा है और इस हालत रफ़ा वाले इस्म को अब क्या कहा जाता है भाई? जुमला इस्मिया के अंदर पढ़ाया है मैंने, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मुब्तदा। क्या कहते हैं भाई? जुमला इस्मिया कैसे बनता है भाई? मुब्तदा और खबर से मिलकर बनता है। और फिर मुब्तदा और खबर के अंदर 3 एतबार से मुताबिकत होती है, लेकिन जो है वहाँ पर मारिफा और नकिरा यानी वुसअत के एतबार से वहाँ पर मुताबिकत नहीं होती, 3 के एतबार से होती है। वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक, ये पुराना टॉपिक है जो नाउन्स के अंदर पढ़ा है। तो अब ये आपका हालत रफ़ा में आ गया और ये फ़ाइल भी अब नहीं रहा। लेकिन जब जुमला इस्मिया के अंदर पहला इस्म आपका हालत रफ़ा से शुरू हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मुब्तदा कहते हैं। तो ये आपका मुब्तदा हो गया। ठीक, ये आपका मुब्तदा है। अब नसरा जो है ये क्या है भाई? नसरा जो है ये आपका फ़ेल है और इस नसरा के अंदर ही आपकी पोशीदा ज़मीर है हुआ, यानी ये फ़ेल ब फ़ाइल है, फ़ेल प्लस फ़ाइल। और महमूद जो है ये मफ़ऊल है, ये मफ़ऊल है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो अब हामिद जो है ये मुब्तदा है और नसरा फेल फाइल है और महमूद जो है मफऊल है। पहले आप हामिद को छोड़ दो, हामिद को अलग से छोड़ दो, ये आपका मुब्तदा बन गया। इसकी तरकीब करो, नसरा महमूदन। इसका माना अगर हम करेंगे ना सिंपल इसका, नसरा महमूदन, उसने मदद की महमूद की। ठीक, तो ये आपका जुमला फेलिया है। तो फेल फाइल और ये मफऊल मिलकर आपका बन रहा है जुमला फेलिया। क्या बन रहा है? जुमला फेलिया बन रहा है। ठीक, और जुमला फेलिया बनकर ये क्या बन रही है? ये खबर बन रही है। किसकी खबर बन रही है? इस मुब्तदा की खबर बन रही है। तो मुब्तदा और खबर मिलकर क्या बनता है? मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मियह बनता है। ये इसकी नॉर्मल तरकीब है। ठीक, तो आप देखिए हामिदुन नसरा महमूदन, असल में क्या था? नसरा हामिदुन महमूदन। तो जब हमने इस जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना हो तो हमने फ़ाइल को फेल से पहले लाना है। तो हमने क्या किया? फ़ाइल को पहले लाया, ये हालत रफ़ा में था और जो जुमला हालत रफ़ा से शुरू हो रहा हो वो जुमला जुमला इस्मिया होता है और इस हालत रफ़ा वाले इस्म को हम मुब्तदा कहते हैं और मुब्तदा अपने इस जुमला फेलिया इस खबर से मिलकर पूरा जुमला इस्मिया बन गया। ठीक, और अब इसका माना जो है, माना वही रहा। क्या? हामिद ने महमूद की मदद की। इसका भी माना वही है कि हामिद ने महमूद की मदद की। अब इस ने पर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, थोड़ा सा जोर देना है। जब आप ये जुमला कहेंगे ना किसी को अरबी में, तो सामने वाले बंदे को जो अरबी जानने वाला होगा उसको बात समझ में आएगी कि आप हामिद यानी हामिद जो है ये मदद करने वाला है, इस पर जोर दे रहे हैं कि महमूद की जो मदद की है वो हामिद ने की है। आप ये जोर के साथ, ताकीद के साथ ये बात बता रहे हैं। ठीक, तो हमने लिखा हामिदुन नसरा महमूदन, हामिद ने महमूद की मदद की। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये सिंपल था कि हमने क्या किया भाई? हमने जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया। बस ये आपने करना है। ठीक, अब एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूं। जैसे अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, मैं अभी फ़ेल मारूफ को ही ले रहा हूँ। अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, अल्लाह ने फ़ाइल, ज़मीन को मफ़ऊल, बनाया फ़ेल। बनाने के लिए हम जाअला का इस्तेमाल करते हैं और हम खलका का इस्तेमाल भी करेंगे क्योंकि ज़मीन को तख्लीक किया, पैदा किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खलका। किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह को हम हालत रफ़ा में रखेंगे, खलक़ल्लाहु। किसको बनाया? ज़मीन को। तो अल अर
बा, अल अर्दा। ठीक, जुमले आपने वही बनाने हैं जो आपने पीछे बनाए हैं, लेकिन आपने तब्दीली क्या करनी है, जो मैंने आपको बताया कि फ़ाइल को फ़ेल से पहले लाना है, तो जुमला इसमें बन गया। खलक़ल्लाहुल अर्दा, ये कौन सा जुमला है भाई? ये जुमला फ़ेलिया है। अब इस जुमला फ़ेलिया को अगर आपने कन्वर्ट करना हो जुमला इस्मिया के अंदर, तो आपने क्या करना है भाई? सिंपल, आपने इस फ़ाइल को फ़ेल से पहले लाना है। तो पहले मैं लिखूँगा अल्लाह को, अल्लाहु, उसके बाद खलक़ा, अल्लाहु खलक़ा अल अर्दा, अल्लाहु खलक़ल अर्दा, अल्लाहु खलक़ल अर्दा। क्या मतलब? अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। माना वही रहा, लेकिन ने पर हमने थोड़ा सा जोर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्ट्रेस देना है, एक ताकीद पैदा करनी है। अब देख लीजिए, अल्लाह जो है ये पहले आ गया और हालत रफ़ा में है, और हालत रफ़ा वाला इसम जो होता है वो मुब्तदा होता है, तो ये आपका मुब्तदा है। ठीक हो गया मुब्तदा, छोड़ो अल्लाह को साइड में, इसकी तरकीब करो। खलक़ा, खलक़ा जो है ये आपका फ़ेल है, और फ़ेल के अंदर ही आपकी हुआ ज़मीर, यानी ये आपका फ़ेल ब फ़ाइल है, और अल अर्दा जो है ये मफ़ऊल है। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर क्या बनता है? जुमला फ़ेलिया बनता है। ये आपका जुमला फ़ेलिया है। ये मैं आपको तरकीब भी साथ साथ करा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। ये जुमला फ़ेलिया है, और ये पूरा खलक़ल अर्दा, ये पूरा जुमला फ़ेलिया बनकर खबर बन रही है। किसकी खबर बन रही है? इसकी, मुब्तदा की। तो मुब्तदा जो है अपनी इस खबर से मिलकर क्या बन रहा है? जुमला इस्मियह बन रहा है। ठीक, तो दिस इज हाउ हमने क्या किया, जुमला फ़ेलिया को हमने जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों भाई कन्वर्ट क्यों करना था? एक जोर के लिए, ताकीद के लिए। ठीक, अब खलक़ल अर्दा, अब देख रहे हैं कि ये जो खलक़ल अर्दा है ये खबर कैसे है। आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई हमने तो पढ़ा है कि जिन्स के एतबार से मुब्तदा खबर के अंदर मुताबिकत होती है, यानी अगर आपका मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होनी चाहिए, अगर आपका मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होनी चाहिए, अगर आपका मुब्तदा हालत रफ़ा में है तो खबर भी हालत रफ़ा में होनी चाहिए। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, ये चीज़ आप देख लीजिए। देखिए, खलक़ल अर्दा जो है ये क्या है भाई? ये खबर है। खबर कैसे है भाई? मुताबिकत तो आपको नज़र नहीं आ रही, कोई मुताबिकत नज़र नहीं आ रही। अल्लाहु जो है हालत रफ़ा में है, लेकिन खलक़ के ऊपर ज़बर है, अल अर्दा के ऊपर ज़बर है, ये तो हालत नसब लग रहा है। तो याद रखें, ये जो खलक़ल अर्दा है, ये जो आपका जुमला फ़ेलिया है, ये खबर है, महल के एतबार से है, यानी ये महल के एतबार से हालत रफ़ा में है। क्योंकि ये जगह कौन सी है आप देख लीजिए, अल्लाह जो है ये मुब्तदा है, और ये जो खलक़ल अर्दा जो है ये किसकी जगह है? ये खबर की जगह है, यानी ये खबर की जगह पर आ गया। तो महल के एतबार से ये क्या है? ये महल के एतबार से हालत रफ़ा में है, यानी ये खबर की जगह पर है। ठीक, तो हमने क्या किया भाई? इस चीज़ को समझ लिया। चलिए अब देख लीजिए, अल्लाह जो है ये आपका क्या है भाई? हालत रफ़ा में है। तो अब हम इस खलक़ल अर्दा को भी हालत रफ़ा समझेंगे। क्यों? क्योंकि महल के एतबार से ये हालत रफ़ा में है, जगह के एतबार से ये जो है हालत रफ़ा है। ठीक, दूसरा, ये जो खलक़ल अर्दा है, अब ये नकीरा है, ये मारिफा है, क्योंकि हमारी खबर अमूमन क्या होती है? नकीरा होती है। मुब्तदा हमारा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। अल्लाह जो है, अल्लाह से बढ़कर कोई मारिफा नहीं हो सकता। अल्लाह जो है अलिफ लाम के साथ है, मारिफा है, अल्लाह से बढ़कर कोई प्रॉपर नहीं है, कॉमन तो नहीं है, अल्लाह का नाम प्रॉपर है, तो मुब्तदा आपका खास है। अब नकीरा होना चाहिए आपकी खबर, खबर आम होती है, नकीरा होती है। तो याद रखें, ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि जुमला जो होता है अरबी ग्रामर में, कोई भी जुमला जो होता है वो नकीरा ही कंसिडर किया जाता है। तो अब ये जो खलक़ल अर्दा है ये आपका जुमला है, जुमला फ़ेलिया है, तो कोई भी जुमला अरबी के अंदर जो होता है वो नकीरा ही ट्रीट किया जाता है। तो अब ये जो जुमला है खलक़ल अर्दा, जुमला है ना, तो ये आपका नकीरा है, तो खुद ब खुद ये आपकी खबर नकीरा हो गई। दूसरा पहलू भी हो गया। तीसरा पहलू क्या है भाई? कि अल्लाह जो है ये वाहिद है, अल्लाह से बढ़कर कोई वाहिद नहीं है। तो अदद के एतबार से अगर मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद लानी होती है। तो आप देख लीजिए, अल्लाह जो है ये वाहिद है, और हमने खलक़ा यहाँ पर फ़ेल इस्तेमाल किया। कौन सा फ़ेल है भाई? हमारा सेगा नंबर 1 है, वाहिद का सेगा है, तो आपकी जो खबर है वो भी वाहिद है। जिन्स के एतबार से अल्लाह जो है ये मुज़क्कर ट्रीट किया जाता है, मुअन्नस ट्रीट नहीं किया जाता। तो अल्लाह जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, तो खलक़ा जो है सेगा नंबर 1 है, मुज़क्कर के लिए आता है, वाहिद मुज़क्कर गायब, तो खलक़ा है। हमने नहीं लिखा खलक़त, हमने ऐसा तो नहीं लिखा, खलक़त नहीं लिखा, खलक़ा, ये मुज़क्कर है, तो आपकी खबर भी आप मुज़क्कर हो गई। ठीक, तो
तीनों एतबार से यहाँ पर मुताबिकत है, और नकीरा और मारिफा वुसअत के एतबार से अल्लाह मारिफा और जुमला जो होता है अरबी के अंदर वो नकीरा होता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये इसका एनालिसिस हो गया। ठीक, अल्लाहु खलक़ल अर्दा, यानी अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, पैदा किया। ठीक, तो अब इसके अंदर ज़ोर पैदा हो गया और आपने आसान तरीके से जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलिए अब एक और जुमला हम यहाँ पर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हम लिखेंगे मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुआ। एक मुसलमान, ठीक, मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुआ। ठीक, दाखिल हुआ जो है ना, ये आपका फेले लाजिम है, फेले मजहूल नहीं है। ठीक, तो मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुआ, दाखिल होने के लिए आता है दखला, तो हम यहां पर लिखेंगे दखला। ठीक, दखला कौन, मुसलमान दाखिल हुआ, तो हम लिखेंगे एक मुसलमान है तो हम लिखेंगे दखलल मुस्लिमु। दखलल मुस्लिमु, मुसलमान दाखिल हुआ किस में, मस्जिद में। मैं के लिए हम हरूफ जार्रा में से फ़ी लाते हैं और मस्जिद के लिए अल मस्जिद, लेकिन फ़ी की वजह से ये हालत जर में आएगा, मस्जिदी। दखलल मुस्लिमु फिल मस्जिदी, इसका एनालिसिस अगर हम करेंगे, करना आ जाएगा। दखला फ़ेल, अल मुस्लिमु फ़ाइल, फ़ी जो है ये आपका जार, अल मस्जिद मजरूर, जार मजरूर मिलकर क्या होता है भाई, मुताल्लिक़ फ़ेल होता है। पढ़ाया है मैंने, सारा मैंने पढ़ाया है। ठीक, तो दखल अल मुस्लिमु फिल मस्जिद, ये आपका जुमला फ़ेलिया है। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मुझे इस जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करके दे दो, तो आप क्या करेंगे भाई, एक तरतीब याद रखनी है कि फ़ाइल को फ़ेल से पहले लाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, गौर कीजिएगा, हम यहाँ पर अल मुस्लिम को पहले लिखेंगे, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु, दखला को बाद में लाएंगे, फ़ेल को, दखला फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी। तो क्या बन गया, अल मुस्लिमु दखला फिल मस्जिदी, अल मुस्लिमु दखला फिल मस्जिदी बन गया आपका जुमला इस्मिया। अल मुस्लिमु को आपने पहले लाया, अब ये फ़ाइल नहीं रहा, ये हालत रफ़ा में आ गया और हालत रफ़ा वाला इसम मुब्तदा होता है। तो अब हम इसकी तरकीब करते हैं, अल मुस्लिमु जो है ये आपका मुब्तदा है, अल मुस्लिमु आपका मुब्तदा हो गया। ठीक, उसके बाद दखला जो है ये आपका फ़ेल है और फ़ाइल भी है, क्योंकि दखला के अंदर ही कौन सी ज़मीर होती है, हुआ ज़मीर पोशीदा होती है। तो मुब्तदा, फ़ेल और फ़ाइल। अच्छा, फ़ी जो है ये आपका जार हो गया और अल मस्जिदी ये मजरूर हो गया। ठीक, और जार मजरूर मिलकर ये क्या बनता है, ये मुताल्लिक बनता है, ये मुताल्लिक बनता है। ठीक, तो फ़ेल, फ़ाइल और मुताल्लिक, मुताल्लिक फ़ेल मिलकर क्या बन रहा है, ये जुमला फ़ेलिया बन रहा है। ये जुमला फ़ेलिया हो गया, इतना तो समझ आ रहा है ना। तो ये जुमला फ़ेलिया है, जुमला फ़ेलिया बनकर ही ये खबर बन रही है, ये पूरी की पूरी, ये दखला फिल मस्जिद, ये पूरी की पूरी क्या बन रही है, खबर बन रही है, किसकी, अल मुस्लिमु की। तो अब मुब्तदा अपनी इस खबर से मिलकर क्या बन रहा है, जुमला इस्मिया बन रहा है। इस तरकीब को आप नोट करें इंशाअल्लाह, फिर ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो अब इसका माना हम करेंगे, मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुआ। तो अब इसके अंदर एक ज़ोर है, ये ज़ोर कैसे पता चलेगा, माना के एतबार से पता नहीं चलेगा, बल्कि लहजे के एतबार से पता चलेगा सुनने वाले को जिसको आप बता रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से अब अगर आपने मुसन्ना बनाना हो, अगर आपने लिखना हो दो मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना। इसकी अरबी पहले बनाएंगे, दखला, फ़ेल हमारा वाहिद ही आएगा, क्यों, चाहे आपका फ़ाइल मुसन्ना हो या जमा हो, फ़ेल आपका वाहिद आएगा। लेकिन ख्याल रहे कि अगर आपका फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल आपने सिगा नंबर 1 लाना है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। दखला कितने हुए, 2 हुए, तो मुसलमान, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी क्यों लिखा, मुसन्ना है, क्योंकि 2 मुसलमान हैं, तो अल मुस्लिमानी। दखल अल मुस्लिमानी, कहाँ दाखिल हुए, मस्जिद में, तो फ़ी अल मस्जिदी, फिल मस्जिदी। दखल अल मुस्लिमानी फिल मस्जिदी, 2 मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए। कौन सा जुमला है भाई, जुमला फ़ेलिया है। अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो जुमला इस्मिया में, कैसे करेंगे, हम इस अल मुस्लिमान, इस फ़ाइल को हम क्या करेंगे,
तरकीब भी पहले करा देता हूँ। दखला जो है ये फ़ेल है, अल मुस्लिमानी फ़ाइल है, फ़ी जो है ये जार है, अल मस्जिद मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ये आपका मुतअल्लिक़ फ़ेल हो गया। तो फ़ेल, फ़ाइल और मुतअल्लिक़ फ़ेल मिलकर ये पूरा आपका जुमला फ़ेलिया है। लेकिन अब हम इसको क्या बनाएंगे, जुमला इस्मिया बनाएंगे। तो अल मुस्लिमानी को मैं पहले लिखूँगा अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। अच्छा, अब दखला जो है, इस दखला को हमने यहाँ पर लाना है। इस दखला को हमने कैसे लिखना है, क्या हमने इसको वाहिद लिखना है या मुसन्ना लिखना है, कैसे लिखना है, इस बात को जहन में रखना। अब अल मुस्लिमानी जो है ये दो की बात हो रही है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दखला। हाँ, अब यहाँ पर इस वाहिद को नहीं लाना है आपने, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने फ़ाइल को यहाँ से निकाल दिया। जो हमारा ज़ाहिर फ़ाइल था उसको हमने पहले लाया, अब वो फ़ाइल तो नहीं रहा। लेकिन जब हम दखला फिल मस्जिद लिखेंगे, क्योंकि दो की बात हो रही है, दो मुसलमान दाखिल हुए, मुसलमान को पहले हमने लाया। लेकिन अब जब दखला फिल मस्जिद लिखेंगे तो ये माना बनेगा किसका, दो का। तो हम लिखेंगे अल मुस्लिमानी दखला फिल मस्जिद, मुसलमान, ठीक। ये आपका मुब्तदा, मुब्तदा क्यों है भाई, हालत रफ़ा में है। हालत रफ़ा कैसे पता चल रही है, मुसन्ना के अंदर आनी साउंड से, उसमें आप पेश नहीं होता, आनी साउंड से, ठीक। तो मुब्तदा है। अब दखला जो है ये आपका फ़ेल है, और इसी फ़ेल के अंदर कौन सी ज़मीर है, हुमा ज़मीर है, हुमा ज़मीर। तो ये फ़ेल बफ़ाइल, फ़ी जो है ये आपका जार, और अल मस्जिद मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ हो गया। तो फ़ेल, फ़ाइल और मुतअल्लिक़ मिलकर ये आपका जुमला फ़ेलिया हो गया, ये आपका जुमला फ़ेलिया बन गया। और जुमला फ़ेलिया होकर ही ये क्या बन रही है, ख़बर बन रही है, किसकी, अल मुस्लिमानी की। तो ये आपका बन गया मुब्तदा, और इस खबर को मिलाकर ये बन गया जुमला इस्मिया। कितना इजी हो गया भाई। बस अब आपने याद रखना है कि जब यहाँ पर मुसन्ना आया तो आपने दखला, फ़ेल भी आपने मुसन्ना लाना है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसको अब जमा कर दें, अब अगर मैं कहूँ सब मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए, सब मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए, कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे दखला अल मुस्लिमूना। अब अल मुस्लिमूना जो है, ऊना साउंड ये जमा है, ठीक। दखल अल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुसलमान किस में दाखिल हुए, मस्जिद में, फ़ी अल मस्जिदी, ठीक। दखल अल मुस्लिमूना फ़िल मस्जिदी, सब मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए। इसको अगर आपने अब इस्मिया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना, मुसलमान, सब मुसलमान दाखिल हुए। तो दखला, तो दखला जो है इसके लिए आएगा अब दखलू फिल मस्जिदी। अब देखिए दखलू फिल मस्जिदी, अब हमने यहाँ पर जमा का सेगा लाया। भाई हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम इस अल मुस्लिमूना को एक बार हटा दें, एक बार मैंने इसको हटा दिया, दखलू फिल मस्जिदी, अगर हम यहाँ पर लिखते दखला तो ये एक की बात थी, दखला तो दो की बात थी। लेकिन जब हमने दखलू लिखा तो इसका माना हो गया वो दाखिल हुए मस्जिद में, कौन, बात मुसलमानों की हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जमा का सेगा लाया, ठीक। तो हमने लिखा अल मुस्लिमूना दखलू फिल मस्जिदी, मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए। ये इसका तर्जुमा हम ऐसे करेंगे, मुसलमान वो मस्जिद में दाखिल हुए, मुसलमान, सब मुसलमान वो मस्जिद में दाखिल हुए, ठीक। तो एक ज़ोर है, एक ताकीद है, ठीक। इसी तरीके से एक और जुमला हम लेते हैं, जैसे कुछ दोस्त करीब हुए, कुछ दोस्त करीब हुए, कुछ दोस्त करीब हुए, ठीक। करीब होने के लिए आता है फ़ेल क़रूबा, ये फ़ाउला के वज़न पर आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क़रूबा, क्या माना, वो करीब हुआ। और क़रूबा जो है ये भी कौन सा फ़ेल है, फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी नहीं है। क़रूबा कौन, करीब हुए, कौन, दोस्त करीब हुए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे औलिया, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा तो औलिया मैंने लिखा, औलिया ये मैंने यहाँ पर नकीरा लाया।
अलिफ लाम के बगैर, खास नहीं बनाया इसको। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लिखा। अगर मैं लिखता दोस्त करीब हुए तो मैं लिख सकता था क़रुबल औलियाउ, ऐसे लिख सकता था। तो ये आपका फेल, ये आपका फ़ाइल हो गया। लेकिन अगर हमने इसको अब जुमला इस्मिया बनाना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे भाई? हम लिखेंगे अल औलियाउ। अब अल औलिया मैंने अलिफ लाम के साथ लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुब्तदा होगा वो मारिफा होगा, हमेशा मारिफा होता है। अब अल औलिया मैंने लिखा अल औलियाउ। अब अल औलिया जो है ये जमा है, ये एक नहीं है। हमने कहा कुछ दोस्त, हमने नहीं कहा एक दोस्त या दो दोस्त, कुछ दोस्त। तो जब हमने अल औलिया लिखा, जमा लिखा, तो अब हमने फेल क्या लाना है भाई आगे? क़रुबू। तो हम यहां पर लिखेंगे क़रुबू। क्या माना? दोस्त करीब हुए। ठीक, इसकी तरकीब हम कैसे करेंगे ये भी आप देखें। अल औलिया जो है ये आपका मुब्तदा है, क्योंकि पहले आ गया, हालत रफ़ा है, और जुमला में जब हालत रफ़ा वाला इसम पहले आता है तो वो मुब्तदा कहलाता है। ठीक, अब क़रुबू जो है ये आपका फ़ेल है, और इसी फ़ेल के अंदर कौन सी ज़मीर है? इसके अंदर हुम ज़मीर है, और वही हुम ज़मीर जो है वो आपका फ़ाइल है। तो फ़ेल फ़ाइल मिलकर आपका क्या बन गया? ये आपका जुमला फ़ेलिया पहले बन गया। ये जब जुमला फ़ेलिया बन गया, और जुमला फ़ेलिया होकर ही आपकी ख़बर है, किसके लिए? अल औलिया की ख़बर है। तो ये मुब्तदा अपनी इस ख़बर से मिलकर आपका ये आ गया जुमला इस्मिया। ठीक, अल औलियाउ क़रुबू, दोस्त करीब हुए। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप हज़ारों की तादाद में जो है जुमले बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम मुअन्नस की बात करें, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको इंशाल्लाह आप मज़ीद समझें। कल मज़ीद इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स होंगी और अगला टॉपिक भी शुरू होगा। कोई दो नेक लड़के दाखिल हुए। कोई दो नेक लड़के, नकीरा है। कोई दो नेक लड़के दाखिल हुए। कोई दो नेक लड़के दाखिल हुए। अब देखिए, कोई दो नेक लड़के, अब इस जुमले के अंदर मैंने मौसूफ सिफत को भी ऐड कर दिया, क्योंकि आपने मौसूफ सिफत को भी पढ़ा है, मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ा है, मुरक्कब इशारी को भी पढ़ा है। तो हमने सबका इस्तेमाल करना है। ये ऐसा नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, तमाम कवायद को जहन में रखना है। कोई दो नेक लड़के दाखिल हुए, तो नेक लड़के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दखला। दाखिल हुए कौन? दो नेक लड़के। कोई दो नेक लड़के, तो हम लिखेंगे वलदानी सालिहानी। वलदानी सालिहानी, कोई दो नेक लड़के या कुछ दो नेक लड़के। ठीक, दखला वलदानी सालिहानी। ठीक, क्या माना? कोई दो नेक लड़के दाखिल हुए। लेकिन अगर हमने अब इसको इस्मिया बनाना हो, जुमला इस्मिया बनाना हो, तो हम लिखेंगे अल वलदानी अस्सालिहानी। दो की बात हो रही है। अब दखला जो है ये आपका वाहिद है, तो इसका मुसन्ना क्या है? दखला, दखला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दखला अल वलदानी सालिहानी दखला। अब इस नून ज़ेर को इस सौद से मिलाएंगे। ठीक, अल वलदानी सालिहानी दखला। क्या माना? को दो नेक लड़के दाखिल हुए। दो नेक लड़के दाखिल हुए। इसमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसे है? लहजे के अंदर है, माना के अंदर नहीं है। ठीक, अब अगर हम इसकी तरकीब करें, तरकीब कैसे करेंगे भाई? अल वलदानी जो है ये दोनों, पहले तो ये मौसूफ है, और इन दोनों की सिफत क्या है? नेक की सिफत है, तो ये आपकी सिफत है। तो मौसूफ सिफत मिलकर क्या बनता है भाई? मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक है ना? इस तरकीब को नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मुरक्कब तौसीफ़ी है, और मुरक्कब तौसीफ़ी होकर ही ये क्या बन रहा है? पूरा, ये पूरा आपका मुब्तदा बन रहा है। यानी अल वलदानी सालिहानी ये आपका मुब्तदा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर है दखला। दखला क्या है भाई? दखला जो है ये आपका फेल है, और इसी फेल के अंदर कौन सी ज़मीर है? हुमा ज़मीर है। ठीक है ना? इस फेल के अंदर हुमा ज़मीर है, यानी ये फेल बा फ़ाइल है, और फेल और फ़ाइल मिलकर ही आपका क्या बनता है भाई? जुमला फेलिया बनता है। तो जब ये जुमला फेलिया बन गया, और जुमला फेलिया होकर ही ये क्या बन रहा है? जुमला फेलिया होकर ये खबर बन रही है, तो मुब्तदा अपनी इस खबर से मिलकर क्या बन रहा है? जुमला इस्मिया बन रहा है। बन गया आपका जुमला इस्मिया। ये इसकी तरकीब है, इसको नोट कीजिए इंशाल्लाह, ताकि आसानी हो। अल वलदानी सालिहानी दखला।
ठीक, इसी तरीके से जो है अब आप जो है इसको क्या कहते हैं कि आप इसको जमा के अंदर भी ला सकते हैं। ठीक, अल औलादु अस्सालिहूना, अल औलादु अस्सालिहूना दखलू। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फिर आप इसी तरीके से तरकीब करेंगे, मौसूफ प्लस सिफत मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुब्तदा, और दखलू जो है फ़ेल, फ़ेल बफ़ाइल, जुमला फ़ेलिया होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक, एक लास्ट की मिसाल दे देता हूँ और उसके बाद 2 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बता देता हूँ इंशाल्लाह, और उसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे एक मेहनती उस्तानी कुर्सी पर बैठी। ठीक, एक मेहनती उस्तानी कुर्सी पर बैठी, यानी फीमेल टीचर। ठीक, मेल नहीं फीमेल। एक मेहनती उस्तानी कुर्सी पर बैठी, ये मुअन्नस का ज़रूरी लाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम सिर्फ मुज़क्कर को ला रहे हैं, मुअन्नस को भी लाएंगे। देख, ठीक है, एक मेहनती उस्तानी कुर्सी पर बैठी, बैठने के लिए आता है जलसा, लेकिन हम मुअन्नस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे जलसत। चौथा सेगा है जलसत। कौन बैठी? एक मेहनती उस्तानी, एक मेहनती उस्तानी है, और ये नकीरा भी है क्योंकि हमने एक का इस्तेमाल किया, तो हम लिखेंगे मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन। ठीक, जलसत मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, किस पर बैठी? कुर्सी पर, तो हम यहां पर लिखेंगे अलल कुर्सी, अलल कुर्सी। ठीक, जलसत मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन अलल कुर्सी, बैठी एक मेहनती उस्तानी कुर्सी पर, इसका ये माना है। अब अगर हमने इसको क्या बनाना हो भाई, हमने इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल हमने क्या करना है, इस मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, ये जो है ना, ये आपका फ़ाइल है, ये आपका फ़ाइल है, मौसूफ सिफत मिलकर ही फ़ाइल है, तो इसको हमने पहले लाना है। ठीक है ना, जब हम इसको पहले लाएंगे तो ये आपका मुब्तदा हो गया, और इसको आपने ख़ास भी बनाना है मुब्तदा को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल मुअल्लिमतु, अल मुअल्लिमतु अलिफ लाम के साथ, अल मुज्तहिदतु। अच्छा, मैंने यहाँ पर अल मुअल्लिमतु इसको अलिफ लाम दे दिया, तो मैंने इस सिफत को भी क्यों अलिफ लाम दे दिया, ये मुझे आप लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगर आपने मौसूफ सिफत के टॉपिक को पढ़ा है, अगर याद है, तो मैंने इसको अलिफ लाम क्यों दे दी, अगर इसको अलिफ लाम दे दी, इसको क्यों दे दी, ये मुझे आप इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक, चलिए, उसके बाद अल मुअल्लिमतुल मुज्तहिदतु। ठीक, लाया हमने पहले इस फाइल को, अब हमने क्या करना है भाई, वही जलसत अलल कुर्सी लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जलसत अलल कुर्सी। तो ये अब आपका क्या बन गया, ये अब आपका क्या बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। कैसे बन गया, तरकीब भी करा देता हूं। ठीक, अल मुअल्लिमतु ये आपका मौसूफ, अल मुज्तहिदतु ये आपकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर क्या बनता है भाई, मुरक्कबे तौसीफ़ी बनता है। ठीक, ये आपका मुरक्कब तौसीफ़ी है, और मुरक्कब तौसीफ़ी होकर ही आपका क्या बन रहा है, मुब्तदा की जगह पर है, पहले आ रहा है, हालत रफ़ा में है दोनों, और जुमला के अंदर हालत रफ़ा वाला जो इसम होता है वो मुब्तदा कहलाता है, तो इसम से शुरू हो रहा है और हालत रफ़ा भी है, तो ये मुब्तदा है। अब जलसत है, हाँ, इसकी तरकीब करेंगे ना आप, जलसत अलल कुर्सी, जलसत जो है ये आपका फ़ेल है, और इसी जलसत के अंदर कौन सी ज़मीर है, हिया ज़मीर है, हुआ नहीं है। हुआ अगर होती तो वो जलसा के अंदर होती, क्योंकि ये मुअन्नस का सेगा है, इसके अंदर हिया ज़मीर आएगी। ठीक, ज़मीर भी आपकी कौन सी आएगी, चौथी आएगी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, तो चौथी ज़मीर, फेल प्लस हिया ज़मीर। अला जो है ये आपका जार, और अल कुर्सी आपका मजरूर, तो जार मजरूर मिलकर ये आपका मुताल्लिक हो गया, किसके मुताल्लिक के, फ़ेल के, और फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक के फ़ेल मिलकर क्या बनता है, जुमला फ़ेलिया बन रहा है। पहले तो ये जुमला फ़ेलिया बनेगा, जुमला फ़ेलिया होकर ही ये क्या बन रही है, खबर बन रही है, तो मुब्तदा अपनी इस खबर से मिलकर क्या बनता है, जुमला इस्मिया बनता है। ये आपका जुमला इस्मिया बन गया, मुअन्नस का सेगा भी हमने इस्तेमाल किया। ठीक है ना, इसी तरीके से आप और मज़ीद जुमले बना सकते हैं, जैसे मुसलमान औरतों ने कुरान सुना, समिअतिल मुस्लिमातु अल कुराना, इसको आपने जुमला इस्मिया बनाना हो तो अल मुस्लिमातु समिअना, समिअना, ठीक, अल कुराना। ठीक, तो आपने इसके लिए भी कौन सा लाना है, जमा का सेगा लाना है, समिअना। वो कुर्सी पर बैठा, वो कुर्सी पर बैठा, इसको कैसे बनाएंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2 मिसालें देता हूं।
इंशाल्लाह क्लास ख़त्म करेंगे। वो कुर्सी पर बैठा। देखिए इसमें वो कुर्सी पर बैठा, इसमें आपका जो फाइल है वो जाहिर नहीं है बल्कि ज़मीर है। वो कुर्सी पर बैठा, तो हम यहां पर लिखेंगे जलसा। जलसा का माना वो बैठा, किस पर? अलल कुर्सी, अलल कुर्सी, जलसा अलल कुर्सी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इसका जो है इसको कन्वर्ट करके दो जुमला इस्मिया में, तो कैसे करेंगे भाई? इसमें तो फाइल जाहिर है ही नहीं, कैसे करेंगे? तो अब आपने ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले इसकी तरकीब करें। जलसा जो है ये आपका फेल है और इसी फेल के अंदर आपका फाइल कौन सा होता है? हुआ ज़मीर, ठीक। और अला जो है ये आपका जार और अल कुर्सी आपका मजरूर। जार मजरूर मिलकर आपका ये मुतालिक हो गया। फेल, फाइल और मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया। इसको जुमला इसमें में अगर कन्वर्ट करना हो, अब यहां पर आपका फाइल जाहिर नहीं है लेकिन जलसा के अंदर आपका फाइल हुआ होता है, ये आपका फाइल है। तो इस फाइल को उठा के आप कहां लाएंगे? जैसे अभी हमने किया, यहां पर इस फाइल को उठा के हमने फेल से पहले लाया, तो सेम हम इस हुआ को लाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे हुआ, लिखा हुआ। उसके बाद क्या लिखना है भाई? हुआ जलसा, हुआ जलसा अलल कुर्सी, बन गया। तो अब ये देखिए हुआ जो है ये आपका मुब्तदा है, जलसा फेल ब फाइल और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक के फेल, तो ये आपका जुमला फेलिया। जुमला फेलिया होकर खबर हुआ के लिए, हुआ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, ठीक। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला, वो मस्जिद में दाखिल हुआ, ये भी लिख लीजिए जल्दी जल्दी। वो मस्जिद में दाखिल हुआ, वो मस्जिद में दाखिल हुआ। तो दखला फिल मस्जिदी, दखला फिल मस्जिदी, वो मस्जिद में दाखिल हुआ, ठीक। ये आपका क्या है भाई? ये आपका फेल है और इसी के अंदर आपका हुआ ज़मीर पोशीदा, फी जो है ये आपका जार और ये आपका मजरूर। जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक फेल और ये आपका जुमला फेलिया। अब आपने क्या करना है भाई? आपने इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर फाइल तो जाहिर नहीं है लेकिन दखला के अंदर जो ये हुआ ज़मीर है यही फाइल है, तो इसको हम पहले चिपका देंगे। हुआ दखला फिल मस्जिदी, बन गया, ठीक। तो हुआ मुब्तदा और ये जुमला फेलिया मिलकर आपकी खबर, फेल मुब्तदा और खबर मिलकर आपका जुमला इस्मिया बन गया। तो इस तरीके से अब आप आसान तरीके से जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में दे दी जाएंगी। फ़िलहाल इसकी आप प्रैक्टिस करें, खुद से बनाएं, ठीक। वो दोनों मस्जिद में दाखिल हुए, फिर आप इसको क्या करेंगे? इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके से हामिद मस्जिद में दाखिल हुआ, फिर आप इसको जुमला इसमें बना लीजिए, ठीक। बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और जो रूल मैंने आपको सिखाया है उसको आपने मद्देनज़र रखना है, सामने रखना है, तो इंशाल्लाह आप इन तमाम चीज़ों को बना सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।